नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। लोकसभा चुनाव का आज पहला चरण पूरा हो गया है। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चौथे चरण का चुनाव होगा, क्योंकि इस चरण में उत्तर प्रदेश की तमाम हाई प्रोफाइल सीटें जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सभी सीटें भाजपा की झोली में आ गई थी। इस बार इन्हीं सीटों को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन नए सिरे से अपनी लड़ाई लड़ेगा। आखिर क्या है इन सीटों का पूरा समीकरण, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल एनालिसिस रिपोर्ट में वार ऑफ इलेक्शन। अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के कयासों के बीच आज 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया। ऐसे में दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई चौथे चरण को लेकर है। चौथे चरण में उन सीटों पर चुनाव होना है जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर ने असर दिखाया था, तो वहीं इस बार इंडिया गठबंधन भी अपना असर दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लेकिन दोनों ही गठबंधनों के बीच आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जो दोनों ही गठबंधनों के लिए इज्जत का सवाल बन गई हैं। इंडिया जंक्शन अपनी रिपोर्ट में आज चौथे चरण में पड़ने वाली उन्हीं महत्वपूर्ण सीटों के समीकरणों को अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल चौथे चरण में जहां कई सुरक्षित सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होंगे। इनमें कन्नौज सीट 2014 में सपा ने जीती थी, जबकि बाकी 12 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था। 2019 में 12 सीटों को फिर से कब्जाने के साथ कन्नौज को भी भाजपा ने अपनी झोली में डाल लिया था। शहरी, कस्बाई और दलित बाहुल्य इलाकों को समाहित करने वाली इन सीटों में इस बार विपक्ष ने भी सामाजिक समीकरणों को कसने पर जोर लगा दिया है। वहीं भाजपा मोदी की गारंटी और पिछले 2 चुनावों में वोट बैंक के ज़मीनी विस्तार के भरोसे फिर से क्लीन स्वीप का ख्वाब देख रही है। 13 मई को इन 13 सीटों के साथ शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी होगा। ये सीट भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन के चलते खाली हुई है। इसके अलावा विवादित सीटों में खीरी का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ टेनी के सामने हैट्रिक का मौका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भाजपा ने यहाँ लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 2 चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले टेनी के पास इस बार हैट्रिक का अच्छा मौका है। किसान आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में यहाँ जीप से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आरोपित हैं। इसलिए विपक्ष टेनी की उम्मीदवारी को किसान बेल्ट में मुद्दा बना रहा है। सपा ने इस बार नए चेहरे के रूप में उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया है। इसी तरह उन्नाव भी इंटरेस्टिंग बन चुका है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी इस सीट के नतीजे पर भी सबकी निगाहें होंगी। पिछली 2 बार यहां से एक तरफा जीत हासिल कर रहे साक्षी महाराज तीसरी बार भी भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2009 में यहां से कांग्रेस को जीत दिलाने वाली अन्नू टंडन इस बार भी सपा का चेहरा बन चुकी हैं। पिछली बार उनको 1,85,000 वोट मिले थे, जबकि सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला को 3,02,000 वोट हासिल हुए थे। यानी विपक्ष का कुल वोट यहाँ लगभग 33% था, जबकि भाजपा ने 56% से ज़्यादा वोट अपने खाते में कर लिए थे। इसलिए विपक्ष के सामने यहाँ कठिन लड़ाई है। बसपा ने अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। राम मनोहर लोहिया को संसद भेज चुकी कन्नौज सीट समाजवादियों का गढ़ रही है। 1998 से सपा की लगातार जीत का क्रम 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने तोड़ दिया था। सपा बसपा गठबंधन के बाद भी सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहां 12,353 वोटों से हार गई थी। भाजपा ने फिर से सुब्रत पाठक को टिकट दिया है। सपा के लिए ये सीट नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि सैफई परिवार से इसकी दावेदारी जुड़ती है। अब तक सपा का चेहरा तय नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव के खुद लड़ने की चर्चा यहाँ से हो रही है। इसलिए इत्र के शहर में जीत की खुशबू के लिए पक्ष और विपक्ष के सामने बहुत ही कठिन लड़ाई है। गंगा किनारे सियासी वैतरणी पार करने की जिम्मेदारी प्रमुख सियासी दलों ने इस बार नए चेहरे को दी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए मैनचेस्टर की कहानी इस बार बड़ी दिलचस्प होने वाली है। यानी हम बात करें कानपुर की, तो भाजपा ने सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को टिकट दिया है। विपक्षी गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज चेहरे श्री प्रकाश जायसवाल की जगह आलोक मिश्रा को मौका दिया है। बसपा से कुलदीप भदौरिया उम्मीदवार कानपुर के होंगे। 1999 से 2009 तक कांग्रेस ने यहाँ हैट्रिक लगाई। 2014 से जीत रही भाजपा के पास इस बार हैट्रिक लगाने का अच्छा मौका है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का सिंबल मानी जाने वाली इटावा सीट इस बार इज्जत का सवाल बनेगी। दरअसल सेंट्रल यूपी की ये सीट 2009 से
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद होने के चलते इटावा के नतीजों को सफाई परिवार की साख से जोड़कर देखा जाता है। 1999 से 2009 तक सपा ने यहां लगातार 3 बार अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि 2014 में भाजपा ने सपा के जीत का सिलसिला तोड़ा और 2019 में भी उसे कामयाब रखा। मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया इस बार भी भाजपा के चेहरे हैं, जबकि सपा ने जितेंद्र दोहरे को सीट वापस लाने और भाजपा की हैट्रिक रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी है। बसपा ने हाथरस के पूर्व सांसद सारिका सिंह को यहां से टिकट दिया है। बसपा यहां केवल 1991 में जीती थी, जब उसके संस्थापक कांशीराम उम्मीदवार हुआ करते थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।